अस्सलाम वालेकुम क्लास 4 बच्चे, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में सबक नंबर 3 कायदे मिल्लत की पढ़ाई की थी। तो आज जो है वो हम क्या करेंगे, बुक वर्क करेंगे। ठीक है, तो सब बच्चे जो हैं वो अपना पेज नंबर 12 खोल लें और यहाँ हमने डेट लगानी है। आज क्या डेट है, 18। तो यहाँ हमने 18 मार्च लिखना है। जमात का काम और दिन क्या है, जुमेरात। ठीक, तो आप लोगों ने इस तरीके से लिख लेना है। उसके बाद अब सबसे पहले आपके सामने है कॉलम। ठीक है, आपने जो है ये कॉलम मिलाने हैं और कॉलम में हमसे क्या पूछा गया है कि लक़ब को दुरुस्त शख्सियत से मिलाना है। लक़ब की जो जमा है वो अलकाब होते हैं। ये शख्सियत मतलब ये कि ये आम लोगों की बात नहीं हो रही, बल्कि उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने कुछ ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि जिन्हें हुकूमत की तरफ से जो है वो एक ऐसा नाम दिया गया जो उनके असल नाम के बजाय जो था वो नाम जो था वो मशहूर हो गया और उनके नाम के साथ वो लफ्ज़ जो था, वो नाम जो था, वो लक़ब जो था वो जोड़ दिया गया। ठीक, तो आप लोगों के सामने जो है ये लक़ब दिए हुए हैं और ये वो शख्सियात हैं। शख्सियत की जमा शख्सियात, लक़ब की जमा अलकाब। ठीक, तो अब हमने ये जो है वो पहचानना है। हमें एक का तो पता चल चुका है कि कायदे मिल्लत कौन है। तो सब बच्चे जो हैं वो लेड पेंसिल पकड़े हाथ में और मेरे साथ साथ जो है वो मैच करते जाएं। कायदे मिल्लत मतलब मिल्लत का कायद, कायद रहनुमा। कौम, मिल्लत कौम को कहते हैं, मतलब कौम का रहनुमा कौन बना था, हमने क्या पढ़ा है, लियाकत अली ख़ान। तो हमने यहाँ से लियाकत अली ख़ान के साथ मैच कर देना है। आगे है कायदे आज़म, कायद रहनुमा, आज़म बड़ा, बड़ा रहनुमा। तो ये कौन थे, कायदे आज़म कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। हमारे कायदे आज़म का नाम क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना, और लक़ब क्या था, कायदे आज़म। मादरे मिल्लत, मिल्लत का मतलब क्या है, कौम। मादर मतलब माँ, कौम की माँ कौन है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना। और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना कौन थी, कायदे आज़म की छोटी बहन। आगे है मोहसिन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान का अच्छा चाहने वाले, पाकिस्तान के लिए बेहतरीन काम जो है वो करने वाले कौन थे, कौन है, बल्कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। ठीक है, आपको पता है ना, इन्होंने एटमी जो है पाकिस्तान को एटमी तवानाई बनाया है, एटमी ताकत बनाया है। आगे है शायर मशरिक़, शायर मशरिक़ मतलब मशरिक़ के शायर। आपको पता है कि कौन है जो बेहतरीन शायर का जिन्हें लक़ब दिया गया और जिनके नाम के साथ जो है वो शायर मशरिक़ जोड़ा जाता है, वो कौन है, हमारे कौमी शायर लामा इकबाल। ठीक, इस तरीके से आप लोगों ने ये कॉलम जो है वो मैच करने हैं। आप देख लें, आप लोगों ने इस तरह से ही करना है। और आप लोग बच्चों, आपसे मैं कह चुकी हूँ कि आप लोगों ने कॉलम जो है वो स्केल के साथ जो है वो मैचिंग करनी है। मैं आपके हाथ में सामने जो है वो एक हाथ में मोबाइल पकड़ के वीडियो बना रही होती हूँ और एक हाथ में मेरे पेंसिल होती है, तो मैं इसलिए स्केल यूज़ नहीं कर रही, लेकिन आप लोगों ने स्केल से ही करना है। ठीक है, अब हम पेज नंबर 13 पर आ जाते हैं। पेज नंबर 13 पर हमने यहाँ क्या है, डेट लगा ली है। अब हमने क्या करना है, यहाँ कहा गया है मिसाल के मुताबिक ख़त कशीदा अल्फाज की लफ्ज़ की जमा बनाकर ज़रूरी तब्दीलियों के बाद जुमले दोबारा तहरीर कीजिए। मतलब ये कि आपके सामने ये जो लफ्ज़ को जिन्होंने वो ख़त कशीदा मतलब कि अंडरलाइन जो किए हुए हैं, उनको हमने वाहद है, वो वाहद लफ्ज़ है, तो हमने उसके साथ उसकी क्या बनानी है, जमा बनानी है। और उसके बाद जो है वो उसमें मुनासिब जो तब्दीली कर देनी है। जैसे कि मकसद लिखा हुआ आपके सामने, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, मकसद की जमा मकासिद, और है एक था, मकसद एक तो ज़्यादा हो गए मकासिद, तो यहाँ लगा दिया हमने, लिखना है हैं। ठीक है, तो अब हम जो नीचे वाले अल्फाज जो जुमले हैं उन्हें हम करके लिखेंगे। ये ज़्यादा बड़ा था तो मैंने आपके सामने पहले लिख दिया है। सिर्फ मैंने ये जो यहाँ से नहीं लिखा, जहाँ अंडरलाइन किया हुआ था,
यहाँ से मैं आपको लिख के दिखाऊंगी कि क्या है। लियाकत अली ख़ान ने मुल्क के लिए, ये मैंने वैसे ही एज़ इट इज़ लिख दिया है। मुल्क के लिए खिदमत की जमा क्या होती है? खिदमात। क्या लिखेंगे हम? खिदमात अंजाम। यहाँ क्या आएगा? खिदमत थी तो दी, अब खिदमात होगी तो यहाँ क्या आएगा? दी, नून गुन्ने वाला। ठीक है। उसका मशगला दिलचस्प था, तो हमने क्या लगाना है? मशगला की जगह आएगा मशागिल, और दिलचस्प की था की जगह थे। उसका की जगह अब क्या हम लिखेंगे? उसके मशागिल दिलचस्प थे। ठीक। आगे है कौम अपने मुल्क से पहचानी जाती है। कौम की जमा क्या होता है? कौमें। अपने मुल्क की जमा क्या है? मुमालिक से पहचानी क्या आएगा इधर? जाती हैं। पहले एक था तो है, तो अब क्या आएगा यहाँ? हैं। कौमें अपने मुल्क से पहचानी जाती हैं। मैंने शहीद की जमा क्या होती है? शोहदा। मैंने शोहदा का मैंने ये लफ्ज़ लिखा हुआ, मैंने शहीद का मज़ार देखा, तो हम क्या लिखेंगे? मैंने शोहदा के मज़ार क्या आएगा इधर? देखे। देखे। ठीक है। अब आखिरी देखें, इसकी आदत बहुत अच्छी है। यहाँ का क्या लिखेंगे हम? इसकी आदत। आदत की जमा क्या है? आदत बहुत अच्छी। यहाँ है की जगह हम क्या लिखेंगे? हैं। मतलब पहले एक आदत थी तो हमने लगाया, लिखा हुआ था है, तो जब ज़्यादा आदतें हो गई तो हैं लगा दिया। ठीक। आप बच्चों, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब हम एक चीज़ होती है तो हम उसके साथ अलिफ लगाते हैं, था। ठीक है। वो एक लड़का था, तो जब ज़्यादा लड़के होंगे तो हमने क्या कहा? वो लड़के थे, बढ़िया आ गया, या वो लड़के हैं। ठीक। तो मतलब आपने जुमला पढ़ के देखना है, जो मुनासिब तब्दीली लगे, का की जगह के लगे या है की जगह हैं लगे, वाहद के साथ जो है वो है लगेगा और ज़्यादा के साथ, जमा के साथ हैं लगेगा। तो आपने इस तरीके से जो है वो सारे अपना बुक वर्क जो है वो कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, आप लोग चेक करें कि आप लोगों ने सेम ऐसे ही लिखा है। आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है और काम करते रहना है, और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।